अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद उल अज़हा की मुबारक हो। तो आज जी बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है हम सब के लिए, मुसलमानों के लिए स्पेशल, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए। इनकी ईद तो स्पेशल ही होती है, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, चांद रात तो इन्होंने लाजमी मनानी होती है मेहंदी लगाकर। तो यहाँ पर जी हमारे घर में भी चांद रात की तैयारियाँ ये देख लें जी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। मतलब कि रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजे भी अरीबा ये देख लें जी मेहंदी लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। हानिया लगा रही है इनके मेहंदी और साथ ये जी कार्टून देख रही हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी सबसे पहले अरीबा के ही मेहंदी लगाई हानिया ने। तो जी हानिया ने अरीबा को मेहंदी लगाकर एक साइड पे बिठा दिया और देखें बेचारी कैसे अकड़ के बैठ गई है कि वो ना मेहंदी ना उसकी ख़राब हो जाए। और यहाँ पर अब नूर फातिमा की बारी है। नूर फातिमा पहले सो चुकी थी, फिर उसको ना बार बार हानिया ने हिला हिला कर उसको उठाया। कहती मम्मा अगर इसके मैंने नाना लगाई तो सुबह उठ के सबसे पहले इसने मुझे ही बोलना है कि मेरे मेहंदी क्यों नहीं लगाई। तो नूर फातिमा को लगाएगी मेहंदी। अरूज फातिमा सो चुकी थी, उसको भी नूर फातिमा के बाद फिर उसकी बारी आएगी। तो यहाँ पर देखें जी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा भी ला कर रखा हुआ है। हानिया ने बहुत संभाल संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि हानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और बार बार ना उठा उठा के ना वो बकरे के आगे डाली जा रही है कि उसको कहीं भूख ना लग जाए। अच्छा जी यहाँ पर देखें जो मैंने अपना ड्रेस तैयार किया है, तो वैसे तो मैंने अपने 3 से 4 ड्रेस ला कर रखे हुए थे। मतलब आपको पता है कि मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था। आखिरी दिनों में मैंने अपने बच्चियों के रेडी किए हैं ड्रेस। तो फिर एक दिन बचा था जिसमें मेरा सिर्फ एक ही ड्रेस रेडी हुआ है, तो सोचा मैंने कि ये वाला ड्रेस मैं रेडी कर लेती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और आपको पता है कि इतनी गर्मी में घर के काम शाम करने होते हैं। कुर्बानी वाले दिन तो फिर ज़ाहिर सी बात है खाने ही बनते रहते हैं, मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनती हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि लॉन का ऑल ओवर प्रिंट में जो मेरे पास सूट था तो उसी को फिर मैंने रेडी किया कुछ इस तरीके से। और इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं अभी आपके साथ ये देखें शेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो मतलब कि ये लेसिस बहुत ज़्यादा चली हुई हैं टिशू के ऊपर और गेंजा के ऊपर कढ़ाई वाली लेसिस हैं, सीक्वेंस की लेसिस है, हर कलर में मिल जाती हैं। तो मैंने वही जो मेरे ड्रेस में कलर थे ब्लैक और ये मैरून कलर, इन्हीं 2 कलर में मैंने ये लेसिस ली हैं। ये बॉर्डर डिज़ाइन देखे मैंने इस तरीके से और गेंजा फैब्रिक के साथ इसके ऊपर जिग जैग डोरी 2 कलर में यूज़ की है, ब्लैक और गोल्डन। तो जो ब्लैक जिग जैग डोरी है ना वो भी सिंपल वाली नहीं है, मतलब वो ना चमक वाली है, शाइनिंग वाली है ब्लैक कलर की जिग जैग डोरी। तो इन 2 कलर की डोरी के साथ मैंने ऑर्गेन्जा के ऊपर सबसे पहले डिज़ाइनिंग सारी की, फिर बॉर्डर अटैच किया। और ये देखें बैक और फ्रंट पर इस तरीके से मैंने लेसेस लगाई हैं। तो ब्लैक कलर की जो लेस बच गई थी वो मैंने फिर स्लीव्स पर लगा दी। तो इस तरीके से मैंने अपना ये वाला ड्रेस रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से बॉर्डर इसका रेडी किया है और नेक डिज़ाइन देखिए, नेक डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। जिग जैग डोरी डबल यूज़ की है, सेंटर में जो रेडीमेड स्टाइल में मिरर मिल जाते हैं वो मैंने लगाए हैं। ये जो ट्राउज़र है मेरा वो मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इतना। तो इसी वजह से मैंने जल्दी में अपना इस तरह ये ड्रेस रेडी किया है। कैसा लगा आपको? और यही मैं ईद वाले दिन पहनूंगी और बाकी की जो ड्रेस है ना वो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद अपने स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर देखें जी मेरी बच्चियाँ जो हैं वो मेहंदी लगाने में बिज़ी हैं। अब अरीबा देखें फ़ौरन से फिर से उठ के इनके पास आ गई है कि मेरे सीधे हाथ पर भी मेहंदी लगाओ। कब से बेचारी ऐसे अपने हाथ ना लेकर बैठी हुई है कि कहीं मेहंदी ना ख़राब हो जाए। अच्छा जैसा मर्ज़ी हो, जितनी मर्ज़ी नींद आ रही हो ना बच्चियों को, तो ये मैं जो चांद रात होती है ना वो स्पेशल होती है, पूरी रात नहीं इनको नींद आती फिर। तो यहाँ पर मैंने घर की सारी धुलाई कर दी थी टाइम से ही, सारी सफाइयाँ कर ली थी। हर चीज़ मैंने इनके कपड़े वगैरह प्रेस करके हैंग कर दिए थे। मैंने सिर्फ अपना सूट मेरा रहता था जो कि मैंने अभी कंप्लीट करके इसको भी प्रेस कर लिया था। अब जी अगला दिन है ईद का। तो यहाँ पर मैं ईद का दिन आपको दिखा रही हूँ। ये ईद की सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर इनके पापा ईद की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो जल्दी से कहती मम्मा पापा के आने से पहले ना हमें तैयार कर दें। तो हानिया माशाल्लाह से खुद ब खुद तैयार हो जाती है, बाकी तीनों बेटियां भी खुद ब खुद तैयार हो जाती हैं। और ये देखें जी अरीबा शकील कहती मम्मा पहले मेरा लहंगा दिखा दें सबको। तो ये घूम घूम कर दिखा रही है, जैसे बच्चियों को शौक़ होता है ना कि लहंगे पहन कर फिर घूम के दिखाना, उनको उठा उठा कर चलना, यही स्टाइल अरीबा का है। और ये देखें जी माशाल्लाह से आपको अरीबा का ड्रेस कैसा लगा? अच्छा मुझे इनके ड्रेस बहुत ही प्यारे लगे, पहने हुए तो ख़ास स्पेशल ना बहुत अच्छे लगे क्योंकि सिंपल भी थे और बच्चियाँ ईजी से कैरी भी कर पा रही थी।
बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस मैंने तैयार नहीं किए, क्योंकि जो ड्रेस इस तरह के नेट फैब्रिक के होते हैं, फ़्रॉकें होती हैं, हैवी ड्रेस होते हैं, वो विंटर सीज़न में ही अच्छे लगते हैं, जो दरमियाना मौसम हो या विंटर सीज़न हो या कोई पार्टी वेयर शादी सीज़न हो। लेकिन ईद पर तो बच्चियों ने घर पर रहना होता है, या कहीं बाहर घूम लिया या फिर घर आ गए, तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि इस तरीके से हल्के फुल्के से ड्रेस इनके तैयार किए जाएँ। और वैसे मैंने इनके ये लहंगे ना फ़र्स्ट टाइम तैयार किए हैं, कभी भी इनके लहंगे मैंने तैयार नहीं किया किसी भी पार्टी वेयर के लिए भी। इस बार पता नहीं इनको क्या शौक़ चढ़ा कि मम्मा हमें लहंगे ही बना कर दें। और ये देखें जी, अरूज फातिमा कैसे अपने लहंगे को उठा उठा कर शूज़ भी दिखा रही है, और ये सारी चीज़ें अपनी ना वो दिखा रही है। बहुत ज़्यादा बच्चियों को शौक़ है माशाल्लाह से। तो ना मैंने फिर इनका भरपूर इनकी तैयारी की, जैसे जैसे इन्होंने कहा, और वैसे हमें करनी भी चाहिए, ठीक है ना। माँ बाप जहाँ तक हो सके ना अपनी बच्चियों को मतलब उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। जो इनकी सही अच्छी ख्वाहिशात होती हैं ना जायज़, वो इनकी पूरी करें, इनकी डिमांड्स पूरी करें। यही तो उम्र होती है बच्चियों की, इस तरह की अपनी मतलब कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें पहनने की, ओढ़ने की, घूमने फिरने की। और ये देखें जी, दोनों छोटी बहनें बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। तो ये देखें जी, दोनों पास पास होकर अपने लहंगे दिखा रही हैं कि उनके इनके लहंगे सेम एक जैसे हैं, कुर्तियाँ इनकी डिफरेंट कलर की हैं। और ये सारे ड्रेसेस ना मैंने इनकी वीडियो बनाकर अपने पहले चैनल पर अपलोड की हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इन्होंने ना कुर्बानी का जो बकरा था ना, वो एक लाकर यहाँ पर बांध लिया बरामदे में अपने पास, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कहता था, बड़ा शरीफ इनकी तरह था। लेकिन जो दूसरा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मारने वाला था, तो एक दूसरे को वो मारते थे। इसलिए इन्होंने ना क्या किया, एक को ना जो बहुत ज़्यादा मारने वाला था उसको बाहर बांध दिया, और जो बहुत ज़्यादा शरीफ था इन्होंने उसको अपने पास ला कर ना इधर बांध लिया कि ये ना हमारे पास ही रहे, ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ही बचे रहेंगे। और मैं हानिया से ये कह रही थी कि ये तो नाइंसाफ़ी है ना, एक बेचारे को बाहर बांध दिया और एक को अंदर ना पंखे के नीचे लाकर बांध दिया। तो कहती मम्मा फिर हम क्या करें, वो मारता है, हमें भी मारता है, तो इसे भी मारता है, तो इस वजह से हमने उसको अलग अलग दोनों को कर दिया है। तो ये भी वैसे सही था, क्योंकि जब जानवर ये साथ साथ हों, लड़ाई करने वाले हों ना, तो फिर उनको दूर दूर ही बांधना बेहतर होता है, और नुकसान से भी बचे रहते हैं बच्चे भी और वो खुद भी। तो यहाँ पर देखें जी, नूर फातिमा का ड्रेस देख लें जी। नूर फातिमा कब से खड़ी है और मैं बातें ही करती जा रही हूँ। नूर फातिमा कह रही है कि जी मम्मा मेरा फुल ड्रेस दिखाएं, फुल लुक दिखाएं, मेरा शूज़ दिखाएं, मेरा लहंगा दिखाएं। और ये देखें जी, माशाल्लाह से नूर फातिमा खुद ब खुद तैयार हुई है। तो इतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि बच्चियाँ वो खुद ही तैयार हो जाती हैं। पहले मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन पर ही लगता था कि पहले इनको तैयार करूँ और फिर खुद तैयार हो जाऊँ बाद में। तो यहाँ पर देखें जी, अब मेरा आप देख रहे होंगे कि मेरा मशीन वाला जो टेबल है ना, वो सारा इनकी चीज़ों से ही भरा हुआ है। मेकअप की चीज़ें हैं, इनकी ज्वेलरी की चीज़ें हैं। और यहाँ पर हानिया शकील अपना ड्रेस दिखा रही है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मुझे इसका ड्रेस लगा, डिसेंट नाइस। तो आपने भी मुझे बताना है कि आपको ये ड्रेस सारे कैसे लगे बच्चियों के पहने हुए। तो आज का जी स्पेशल ईद का दिन है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बच्चियों के पहने हुए ड्रेस भी आपको दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी मेरे ना जो सब्सक्राइबर हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि आप भी ना ये बच्चियों के पहने हुए ड्रेस भी आपने हमें लाजमी दिखाने हैं और ईद व्लॉग भी शेयर करना है। तो इसी वजह से जी उनकी डिमांड का भी ख्याल रखते हुए तो फिर मैंने आज ये ईद व्लॉग बच्चों का बनाया, उनके ड्रेस पहने हुए आपको दिखाए हैं। तो आप लोगों ने भी लाजमी माशाल्लाह भी कहना है और बताना भी है कमेंट्स में कि आपको मेरा आज का ये वाला ईद का व्लॉग कैसा लगा, बच्चियों को ड्रेस कैसे लगे। तो यहाँ पर जी अब ना कुर्बानी का टाइम हो रहा है, इनके पापा आने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह ये कुर्बानी जब होगी ना, सारे बच्चों ने उधर इकट्ठे होना है, फिर वीडियोस बनाते हैं। कुछ लोग बच्चे तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे कि नूर फातिमा डर के मारे इतना वो बकरी के पास जाती है और ना वो देखती है कि वो कैसे कुर्बानी हो रही है, कैसे जानवर ज़िबा हो रहे हैं। तो बस खाने पीने का टाइम वो आ जाती है कि हाँ ठीक है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से मेरी चारों बेटियाँ क्यूट सी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से बचाए। अच्छा जी, अब तक तो आप लोग ना मेरी चारों बेटियों को अच्छी तरह जान चुके होंगे कि कौन सी ज़्यादा मासूम है, कौन सी ज़्यादा शरीफ है और कौन सी ज़्यादा शरारती है। वैसे मैं बता देती हूँ कि जो अरूज फातिमा ना, जिसने ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। इतनी शरारती है कि हर एक के ना हत्थे चढ़ जाती है, मतलब कि हानिया के काबू में आ जाती है, नूर फातिमा के काबू में आ जाती है। स्पेशल वो जो सबसे छोटी रीबा ना, उसके काबू में भी आ जाती है। इतनी ज़्यादा शरारती है ये। तो अब यहाँ पर भी आप चेक कर रहे होंगे कि वो आराम से टिक के खड़ी नहीं हो रही और ना ही इसे खड़ा हुआ जाता है। अगर हम इसे कहें ना कि पिक्चर बनवा लो, तो ऐसे ही इसने हिलते जुलते रहना है। अब जी ये अपनी फ्रेंड से मिलने जाएंगी, अपने टीचर से मिलने जाएंगी। यहाँ पर जो अरीबा है ना, सबसे छोटी वाली, कह रही थी मम्मा मैंने अपने टीचर के घर लाजमी जाना है, मेरी टीचर ने कहा था कि मुझे अपना ड्रेस लाजमी दिखाना।
तो इसलिए जी अब ये सारी अपनी अपनी टीचर से मिलने जाएंगी, अपनी फ्रेंड से मिलने जाएंगी, और यहाँ पर मैं इनके पीछे ये सारा सामान जो बिखरा पड़ा है ना, इनको समेटूंगी, अपना टेबल साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर मैं खुद तैयार हो जाऊँगी, और ख़ुद तैयार होने के बाद फिर कहाँ जाना है जी, किचन में। वो तो आप सबको पता है ना कि हम जैसियाँ जो होती हैं ना, तो वो तैयार श्यार होने के बाद किचन में ही जाना होता है। वहाँ जाके बर्तन धोने होते हैं, सबके लिए खाना बनाना होता है, और मुख्तलिफ मज़े मज़े की जी डिशेज़ बनाकर सबको खिलानी होती हैं। इसके बाद जी शाम को मैं अपनी अम्मी की तरफ चक्कर लगाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं तैयारी करने लगी हूँ किचन में जाने की। सबको बहुत बहुत ज़्यादा दोबारा से ईद मुबारक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।